हेलो, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। हम आज डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का जो पार्ट है, यूनिट 3 कह सकते हो, जो नए सिलेबस के हिसाब से है। तो यूनिट 3 के अंदर ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, उसके अंदर सॉयल वाला जो पार्ट है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और बता दूं तुमको आगे बढ़ने से पहले, कि स्ट्रेटेजी का एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है जिसके अंदर स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक बार देखना। ठीक है, चीजें समझ में आएंगी क्यों एमपी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो है कि ट्रेंडिंग में कैसे हमें चलना है चीजों के साथ। ठीक है, तो ये चीजें भी देख लेना। उसके बाद फिर यहां पे अपन ने जो मैंने बोला था उस लेक्चर में कि मैं स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, तो वो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहला ही जो पार्ट है वो ज्योग्राफी के अंदर सॉइल का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें सॉइल के साथ। चलो भाई, ठीक है, सॉइल ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल। सॉइल होता क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। ठीक है, देखो सॉइल जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, किसके किसके लिए, तो बहुत सी ऐसी चीज हैं जिनके लिए, जैसे एक तो प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स बोल रहा हूं इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें प्लांट्स इससे पाते होंगे। बिल्कुल, तो पाते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया। ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, ये मिनरल्स जो है ये कहां से मिलते हैं प्लांट्स को, तो तुम्हारे सॉइल से ही मिलते हैं। ठीक है, सुना होगा कि भाई अच्छी मिट्टी है तो खेती अच्छी होती है, फर्टाइल सॉइल है तो जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी होती हैं, अगर नहीं है फर्टाइल तो क्रॉप्स अच्छी नहीं होती हैं। भाई सुन रखा होगा ना कि खेती के बारे में बिल्कुल सुनते ही नहीं हो, सुनते होगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तुमको पता होगा कि वाटर जो है, ठीक है, वाटर का प्यूरिफिकेशन जो है ये भी सॉइल से होता है। सुना है कभी, सॉइल की कई लेयर्स होती हैं और लेयर्स से जब ट्रेवल होके वाटर नीचे जाता है जिसको तुम बाद में यूज करते हो। ठीक है, ट्यूबवेल, बोरिंग वगैरह, ठीक है, इन सब के रूप में जो यूज करते हो, तो वो कौन सा पानी है, वो यही कहते हो ना कि जो बोरिंग से पानी आया बड़ा शानदार पानी है, ठीक है, पी के, तो वो पानी कौन सा होता है, यही वाला होता है तुम्हारा पानी। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और क्या, तो जानते हो ये एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। सॉइल जो है एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, किसको, सारे जो एनिमल्स होते हैं लगभग सभी को। ठीक है, तुमको भी तो प्रोवाइड करती है। तुमको खाना जो है किससे, जिन क्रॉप से मिलता है, वो क्रॉप्स कहां पे उगती हैं, सॉइल पे। तो सीधी सी बात है, तुमको खुद खाना मिल रहा है उससे। दूसरी चीज हैबिटेट भी होती है, हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट का मतलब समझते हो, पहले कभी पढ़ा है। ठीक है, चौथी पांचवी पास हो ना सब। चलो, तो हैबिटेट का मतलब ये होता है कि रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं बना के दिखाता हूं। ठीक है, डायग्राम जो है मैं बहुत शानदार बनाता हूं, बिल्कुल मजनू भाई की तरह। ठीक है, ये गया, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, ये इसके ऊपर से ये रख दिया अपन ने, और यहां पे जो है, ठीक है, ये पहचान रहे हो ये क्या है, नहीं पहचान रहे कोई बात नहीं, मैंने कहा ना डायग्राम थोड़ा मजनू भाई की तरह रहेगा। पर हमें मेन चीज समझनी है, मुद्दे की बात ये है, मान लो चूहा वगैरह हो गया, माउस हो गया, ठीक है, उसके अलावा स्नेक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये इन सब के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। तुम खुद सोचो ना कि यहां पे आके तुमने सुना होगा कि होल बना के रह रहे हैं, चाहे वो खरगोश हो, ठीक है, चाहे वो चूहा हो, ठीक है, चाहे वो स्नेक्स हो, सांप वगैरह हो, सब कहां रहते हैं, इनके लिए एक हैबिटेट। तुम्हारे घर में तो आके रहेंगे नहीं, तुम्हारे घर में आके रहेंगे तो डंडा लेके मारने निकल जाओगे। ठीक है, तो इनके लिए एक हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है तुम्हारा सॉइल ही। ठीक है, अब ये बात आएगी कि अपर, देखो अपर सरफेस लोअर सरफेस ये बाद की बात होती है। ठीक है, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि सॉइल जो है ये चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, इसी से हम अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। देखो बेसिकली मैं ये तो बताऊंगा ही कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी सॉइल कहां पे पाई जाती है, बट उसके अलावा मैं इंडिया के अंदर कितना पोर्शन पाया जाता है ये भी कवर कर दूंगा, जिससे तुमको हेल्प मिलेगी। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, वहां भी हेल्प मिलेगी, और जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं। ठीक है, चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो सॉइल होता क्या है। तो सॉइल होता है ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर्स में देखो, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, ह्यूमस होता है। ठीक है, इनको ऐसे समझो कि जैसे जानवर मर गया कोई, ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था, लोग जानवर को ले जाके फेंक देते थे, ऐसे ही किसी खेत में फेंक के चले आए।
ठीक है, तो क्यों फेंक के चले आते थे? ऐसे ही मजे के लिए कि बदबू आएगी, डेली आके, ठीक है, नशे की तरह 2 बार सूंघा करेंगे, खत्म, ठीक है, अफीम लेने का काम खत्म। अरे इसलिए नहीं भाई, ठीक है, इससे इसके तुमको मालूम होगा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या कोई भी जानवर हो, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है, उनके जो बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ मिनरल्स होती हैं। जब ये पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, फैलता है, ठीक है, फैलता है धीरे धीरे, ठीक है, तो वो जो कंटेंट्स हैं वो भी सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल में। उसके अलावा एक और बात ये होती है कि जो जंगली जानवर होते हैं जिनको खाना वगैरह नहीं मिल पाता, ठीक है, तो उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ फूड हो जाता है, ठीक है, 1 आध 2 दिन के लिए होता है, लेकिन होता है अक्सर, देखना, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूं तो ह्यूमस कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर की जो बात कर रहा हूं, इसके अलावा ये भी होता है, तुमने सुना होगा जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तुमने सुना होगा कि सीजन आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वगैरह का नाम सुना होगा, उनके अंदर जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके पत्ते झड़ते हैं, पत्ते जो झड़ते हैं खराब होके, ठीक है, तो तुमको पता होगा उनको भी उपयोग किया जाता है, किसमें, एज अ मैन्योर उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। तो वो सोर्स जिनको बता रहा हूं, एक चाहे एनिमल्स वाला मैंने बताया हो, चाहे पत्तों वाला मैंने बताया हो, ठीक है, लीव्स वगैरह वाला जो सड़ जाते हैं, ठीक है, फल वगैरह सड़ गए, खराब हो गए, गिर गए, ठीक है, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें ये चीजें प्रोवाइड करती हैं, तुम्हारे ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल्स, ह्यूमस के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो काफी कुछ मिनरल्स तुमको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये मिनरल्स का ही सबसे बड़ा लोचा है भाई, कैसे? देखो, मिनरल्स क्या है बेसिकली, कई तरह के मिनरल्स, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब बढ़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब सॉइल में बढ़ जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी गिर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वहीं अगर नाइट्रोजन बढ़ जाता है, ठीक है, फास्फोरस बढ़ जाता है, ठीक है, पोटेशियम बढ़ जाता है, ये सब चीजें धीरे धीरे अगर बढ़ जाए, ह्यूमस कंटेंट बढ़ जाए, ठीक है, फॉसल्स बढ़ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मैंने कहा ना सबसे बड़ा लोचा यहीं पे है। भारत की, वैसे तो मध्य प्रदेश की मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा भारत में भी हम रहते हैं, तो भारत के बारे में भी जान लोगे तो बुरा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो सॉइल्स हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी मिलेगी, ठीक है, और मध्य प्रदेश में तो खासी कमी मिलेगी, ठीक है, खासी मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ह्यूज क्वांटिटी जो है इसकी नाइट्रोजन की वो यूज की जाती है एज अ मैन्योर। तुमने सुना होगा यूरिया यूज करते हुए, यूरिया जानते हो, NH2 CO NH2, ठीक है, केमिस्ट्री भी अपने को अच्छी से आती है, ठीक है, बिल्कुल लोड मत लेना, केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे बीच बीच में। NH2 CO NH2, ठीक है, ये यूरिया होता है और इनका उपयोग किया जाता है, मालूम है क्यों? जो अपने यहाँ की सॉइल्स हैं, ठीक है, अपने यहाँ की, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे इंडिया के हो, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, वहां पे नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसका जो कहते हैं उसकी कमी जो है वो पूरा करने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि देखो, नाइट्रोजन अगर नहीं होगी सॉइल में तो फर्टिलिटी उतनी अच्छी होती नहीं है, प्रोडक्शन उतना होगा नहीं, ठीक है। तो वही नुकसान में जैसे पहले चलते थे, तुमको पता होगा 1966 और 67 का जो दौर था ना, ये वाला जो दौर था ये बहुत बुरा गुजरा था, ठीक है, गुजरता नहीं, गुजरा था, ठीक है, गुजरा था। क्यों बुरा गुजरा था भाई? उस समय जानते हो, तुमको मालूम है, एक टाइम ही लोग खाते थे, एक टाइम ही लोग खाते थे, कई बार कई लोग ऐसे थे, कई बार सिचुएशन ऐसी आई कि सिर्फ एक टाइम खाने से काम चलाना पड़ा, ठीक है। अब यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो तुमने सुना होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया है तब से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। मैं तुमको एक इंटर रिलेट करके चीजें बताऊंगा, जब आगे के सब्जेक्ट्स हम मतलब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर मैं तुमको ये चीज दिखाऊंगा कि जो तुम्हारे यहां मध्य प्रदेश के अंदर हंटिंग को बैन कर दिया गया था 1971 में, उसका कारण जानते हो क्या है? कि खाने की अवेलेबिलिटी कम थी, ठीक है, खाने की कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी कम थी, जिसके कारण जो एनिमल्स हैं उनका शिकार बहुत ज्यादा, हंटिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी, इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली हंटिंग बैन करनी पड़ी 1971 में, ठीक है। ये एक डीप टॉपिक है, जब अपन फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट के अंदर मैं ये चीजें समझाऊंगा कि कारण क्या था, क्यों स्टार्ट हुआ, फिर 1972 में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तुम्हारी आती है, ठीक है, उसके बाद 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर। ये बहुत एक मतलब एक लंबा और वास्ट टॉपिक है, तुमको भी पढ़ने में मजा आएगा और चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुमको मालूम पड़ेंगी, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अगर लिखने के लिए आ जाए तो बिल्कुल आराम से लिख पाओगे, ठीक है। ऐसा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो अभी हम सॉइल में है, सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया जो है यूज किया जाता है
तुम्हारे नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, अब यहां पे कहा गया है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहां पे पहले मिक्सचर बोला गया फिर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स का कैसे मिक्सचर होता है यहां पे? भाई ऑर्गेनिजम्स का भी मिक्सचर होता है। सुना है एल्यूवियल सॉइल के बारे में कभी? एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ज्यादा मतलब हिंदी के वर्ड्स उतने नहीं यूज करेंगे अपन, लेकिन ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अपने यहां मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, देखो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, और तुम्हारे मध्य प्रदेश के अंदर जो नदर्न पार्ट है, नदर्न मतलब कहां का? चंबल का और ग्वालियर का जो पार्ट है, उस पार्ट में एल्यूवियल सॉइल तुमको मिलेगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देखो मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2 से 3% ही एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। बट तुमको बताऊं, जो एल्यूवियल सॉइल मध्य प्रदेश में बनती है, वो बनती है चंबल नदी के कारण, चंबल रिवर के कारण, ठीक है। और वो भी चंबल रिवर जो है, तुमको मालूम होगा इरोजन भी करती है, गली इरोजन। तो क्या होता है गली इरोजन का? मतलब भी ये होता है कि नदी जब गली बनाते हुए निकल जाए तो गली इरोजन हो गया, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल आते हैं एल्यूवियल। देखो एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है कि जब रिवर डायरेक्शन चेंज करे, या मतलब अपने जो फ्लो है उसको चेंज करती है, थोड़ा भी अगर आगे पीछे होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिस इलाके से जिस इलाके में हल्का सा उसने डाइवर्ट किया है, तो जो इलाका छूटता है, वहां से जब ये इधर की ओर आएंगे, बढ़ेंगे दूसरे इलाके की ओर, तो वहां की मिट्टी भी जो है साथ में इस साइड में आती है, और यहां की मिट्टी कटते हुए आगे निकलती है, ठीक है। तो जब ये मिट्टी ऊपर आएगी और वहां का पानी सूखेगा, तो वहां पे होते हैं मैराइन एनिमल्स, ठीक है, मैराइन एनिमल्स, या कुछ लोग ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं मैरीन एनिमल्स, ठीक है। तो वो उन्हीं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मैराइन एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिशेस वगैरह, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, तो ये जो है ये दब जाते हैं, किसके अंदर? मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो इनके भी जो मटेरियल्स होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं सॉइल के साथ। और तुमको मालूम होगा कि एल्यूवियल सॉइल भी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फर्टाइल सॉइल, बेस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। तभी तुमको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, तुम्हारा दोआब वाला रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश प्लेन वाला, नदर्न प्लेन जिसको कहते हो, ठीक है, वो रीजन है, तो वहां पे क्रॉप्स के प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और तुमको पता है एल्यूवियल सॉइल भी उसी इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये कारण है, तो इनका भी मिक्सचर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, इनका मिक्सचर भी होता है, और इनको लाइफ सपोर्ट भी मिलता है। लाइफ सपोर्ट कैसे मिलता है? मैंने बताया, रहने के लिए जगह कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल प्रोवाइड कर रही है। तुम तो अपना घर बना के रह रहे हो, लेकिन इनको बेचारों को कुछ तो चाहिए, तो कम से कम जिनका कोई नहीं होता उनकी मिट्टी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि सॉइल जो है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के लिए एक लाइफ सपोर्ट भी है, तुम्हारे लिए भी है, ठीक है। अगर सॉइल फर्टाइल ना हो तो भूखे मर जाओगे, खाना कहां से खाओगे, ठीक है। ये चीजें होती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, देखो सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से होता है। कैसे? देखो 3 तरह की रॉक्स तुमने सुनी होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स। हमारे मध्य प्रदेश में बेसिकली जो सॉइल्स पाई जाती हैं वो पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स होती है। पार्ट ऑफ इग्नियस रॉक्स जैसे भी सॉइल्स पढ़ेंगे तो मैं डिस्कस करके बताता जाऊंगा कि कैसे पार्ट्स ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। तो अपने यहां पार्ट्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ही पाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो ये जो इग्नियस रॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन है, अपने यहां तो ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाएगी। जो पूरा प्रोसेस होता है देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का, उसको अगर देखा जाए तो उसको कहा जाता है पीडोजेनेसिस, ठीक है, पीडोजेनेसिस। अब अगर कभी पूछ ले 3 मार्कर क्वेश्चन में, ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई पीडोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, तो पीडोजेनेसिस याद रखना हमेशा, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, पीडोजेनेसिस। इसके अलावा तुमने सुना होगा वेदरिंग। वेदरिंग किसकी होती है? यही जो तुम्हारे इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक, इनकी बात किया हूं मैं। वेदरिंग होती है, ये वेदरिंग जो होती है ये क्लाइमेट चेंज हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इनके कारण जो है वेदरिंग होती है, ठीक है। वेदरिंग का एक लॉन्ग प्रोसेस है, अभी समझते हैं, थोड़ा सा समझेंगे, बाकी ज्योग्राफी के पार्ट में है तो वहां से समझोगे, क्योंकि हमको एमपी पे फोकस करना है। पता चले हम ज्योग्राफी में निकल जाएं तो ज्योग्राफी ही पढ़ने लगे, ठीक है। तो अपन जो है अपने टॉपिक पे बिल्कुल स्टिक रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सॉइल का फॉर्मेशन जो है पेडोजेनेसिस, और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसमें? तुम्हारे सॉइल के फॉर्मेशन में। तो याद रखना, अभी मैंने नाम लिया था क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे सॉइल के फॉर्मेशन में। भाई एक बात बताओ, जहां ठंडी ज्यादा पड़ेगी और जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी,
ठीक है। दोनों जगह में सॉइल की जो क्वालिटी होगी, जो चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होंगी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगी। कभी ऑब्जर्व करना या पूछना, ठीक है। तुम्हारे यहाँ की जो सॉइल होगी वो, अरे डिफरेंस तुमको इंडिया के अंदर ही मिल जाएगा। मुझे बताओ, जो नदर्न रीजन है तुम्हारा, नदर्न प्लेन है, उत्तर प्रदेश वाला रीजन, वहां पे जो सॉइल है, वहां पे मोस्ट फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। उसके बाद जैसे ही तुम नीचे आते जाओगे तो काफी ऐसे ऐसे रीजन मिलेंगे जहां पे इतनी फर्टाइल सॉइल ना होके, कई रीजन तो ऐसे भी मिलेंगे जो पूरी तरह से इनफर्टाइल रीजन्स हैं। ठीक है, इनफर्टाइल रीजन्स हैं, या रीजन ऑफ बैड लैंड्स भी कहलाते हैं। ठीक है, जिनको बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ सुना है कभी नाम? ठीक है, बीहड़ तुमने बस यही सुना होगा कि डाकू जहां रहते हैं वहां बीहड़। अरे डाकुओं के कारण बीहड़ नहीं नाम पड़ता। बीहड़ का जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो बैड लैंड्स होती है। ठीक है, बैड लैंड्स। अब बैड लैंड्स होती है तो उसके कारण वहां पे डाकू रहते हैं। क्यों रहते हैं अभी बताऊंगा, ठीक है, इसका डिस्कशन आएगा अभी। ठीक है, अपना जो चंबल वैली है वो बीहड़ ही कहलाता है। ठीक है, बीहड़ वाला रीजन है। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करें, वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन जो है ये अफेक्ट करती है कि अगर नॉर्मली किसी प्लेस का वेजिटेशन देखा जाए तो कैसा है, ठीक है, कैसे प्लांट्स हैं, कैसा पानी है वहां का, कैसा वातावरण है, ये सारी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं। पेरेंट मटेरियल कौन सा है? पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, पेरेंट मटेरियल अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसी में वो जो इग्नियस रॉक्स है, मैंने कहा ना, जो अपने यहां सॉइल पाई जाएंगी वो बेसिकली इग्नियस रॉक से रिलेटेड होंगी। तो इग्नियस रॉक जो होता है वो उनका पेरेंट मटेरियल कहला जाता है। ठीक है, बोलो इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ लो, फिर धीरे धीरे और भी चीजों पे जाएंगे। ठीक है, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अदर फॉर्म्स में अगर मैं देखूं तो टाइम हो गया और ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, तुम्हारी एक्टिविटीज भी, एक्टिविटीज कैसे? तो देखो एक्टिविटीज भी कई तरह से प्रभावित करती हैं तुम्हारी। ठीक है, तुमने पेड़ काट डाला तो वहां पे धीरे धीरे जो सॉइल है वो बह जाएगी। ठीक है, पानी के साथ बह जाएगी। तुमको पता है जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल को रोकने का भी काम करते हैं, कभी सुना है इसके बारे में? ठीक है, पहली बार तो नहीं सुन रहे हो, चलो सुना ही होगा। ठीक है, तुम सब जानकार लोग हो। ठीक है, इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं सॉइल के, वो भी हम जान लेते हैं। इट इज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। मैंने सबसे शुरुआत में ही बताया था कि मिनरल्स जो मिलती हैं प्लांट्स को, वो कहां से मिलती हैं? तुम्हारे सॉइल से मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं। इसी के लिए मीडियम ऑफ, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ भी कहा जाता है। अगर मिट्टी अच्छी ना हो तो पेड़ सूख जाते हैं। ठीक है, कभी देखना, कभी प्लांटेशन करके देखना, सब लोग एक एक पेड़ लगाया करो। ठीक है, अगर आगे की जनरेशन को बचाना है तो एक एक पेड़ लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मीन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी पीते हो आगे चल के ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो बोल रहे हैं वाटर के लिए हो, तो अभी से पेड़ लगाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि ये वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम देखो, पेड़ लगेंगे तो सॉइल बचेंगी, सॉइल बचेंगी तो सॉइल वाटर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि सॉइल की अगर एक लेयर बही तो दूसरी लेयर बहेगी, दूसरी लेयर बही तो तीसरी लेयर बहेगी। मतलब सॉइल की सारी लेयर अगर बहती गई तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? ठीक है, बीहड़ ही बचेगा। ठीक है, फिर तुम भी डकैत बन जाना वहीं पे बैठना। ठीक है, चलो डकैत नहीं, बागी, खतरनाक लोग होते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ वाटर। स्टोरेज ऑफ वाटर इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जो पानी तुम पीने के लिए उपयोग करते हो, तो जब पानी, देखो ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई, ये लेयर हो गई। ठीक है, पानी गया ऐसा, पानी गया ऐसा, पानी गया ऐसा, तो कहीं पे तो रुकेगा पानी। ठीक है, तो ये पानी स्टोरेज का भी काम होता है तुम्हारे यहाँ। और एक चीज बताऊं, तुमने सुना होगा पहले के जमाने में मटके यूज करते थे लोग। तुमको पता है सॉइल में जो पानी स्टोर होता है ना, तो वो जो है सॉइल एक बैड कंडक्टर होता है, अगर पढ़ा हो तुमने। ठीक है, पता नहीं कंडक्टर, कंडक्टर कौन सा, बस कंडक्टर? हाँ नहीं, बस कंडक्टर नहीं, ये कंडक्टर जो है कंडक्शन वाली बात चल रही है। ठीक है, कंडक्शन और इंसुलेटर वगैरह पढ़ा होगा साइंस के अंदर। ठीक है, पढ़े लिखे अगर होगे थोड़ा बहुत, 5वीं पास हो ना सब लोग, चलो। तो कंडक्टर, कंडक्शन का काम होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये एक बैड कंडक्टर होता है सॉइल, जिसके कारण जो मतलब जिस समय गर्मी का समय होता है, गर्मी का समय होता है, तो सॉइल के अंदर अगर पानी पड़ा हुआ है तो वो ठंडा पाया जाएगा। जब भी नीचे से पानी निकालोगे, चाहे वो वेल से निकालो, कुएं से निकालो, या किससे, बोर्ड से निकालो, ठीक है, पानी ठंडा मिलेगा हमेशा। गर्मी के समय ये ट्राई करना। और ठंडी के समय जब बहुत ठंडी होगी ना, सुबह सुबह पानी मस्त निकाल के नहाना, मस्त गरम गरम पानी आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब
अब ठंडी में जो है सुबह सुबह नहा लिया करो, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जो एक एक हफ्ते नहाते नहीं हो। चलो, इट इज अ मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर का मॉडिफायर भी बोला जाता है। मॉडिफायर क्यों? देखो, एटमॉस्फेयर की बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं सॉइल पे तुम्हारे, ठीक है, सॉइल पे तुम्हारे डिपेंड करती हैं। प्लांटेशन तो मैंने बता ही दिया कि प्लांट्स के कारण, ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो उसको रुकवा दो, एफॉरेस्टेशन पे आओ। और ये जो है तुम्हारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसकी हेल्थ जो है, ठीक है, जैसे तुम्हारी हेल्थ होती है वैसे एटमॉस्फेयर की भी हेल्थ होती है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो ये जो है मॉडिफाई करता है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के मॉडिफिकेशन में भी एक सॉइल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद हैबिटेट की मैंने बात बताई, ठीक है, मस्त डायग्राम बना के बताया है, तुमको भूल नहीं सकते तुम लोग वो, ठीक है, कि ये मीन्स ऑफ हैबिटेट है या होम प्रोवाइड करते हैं किसके? एनिमल्स के लिए, बेचारे जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर मिलता है, इससे ज्यादा आप क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये फंक्शंस हैं सॉइल के, जो ये प्रोवाइड करती है सॉइल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर या देखो इंडिया के अंदर इससे भी ज्यादा टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 5 टाइप के ही सॉइल पाए जाएंगे, ठीक है। पांचों टाइप जो है एक बार, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड में आके अपन बता देते हैं, यहां पे आके, ठीक है। देखो भाई, मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं सॉइल्स की, तो सॉइल जो है बेसिकली 5 तरह की पाई जाएगी, ठीक है। एक एक करके उनके परसेंटेज के साथ मैं बताना शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसका परसेंटेज सबसे हाई होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? तो ये होता है भाई साहब ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। देखो, ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये सब इसके नाम हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल बनती है, ये चीज याद रखना, ये स्टार मार्क कर लो। इसका जो पोर्शन है पूरे मध्य प्रदेश में, अगर मैं मान लूं कि पूरे मध्य प्रदेश 100% सॉइल से ढका हुआ है, तो उसमें से 47.6% जो है सिर्फ सिर्फ किसका है? ब्लैक सॉइल का है, 47.6, और ये हो गया परसेंट, ठीक है। सेकेंड नंबर, रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल, ठीक है। देखो, रेड येलो सॉइल जो है ये सेकंड इंपॉर्टेंट सॉइल है, और ये सॉइल जानते हो, ये सॉइल सबसे बेहतरीन सॉइल है, ठीक है। रेड येलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड और येलो ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि ये एवरग्रीन सॉइल है, ठीक है, ऑल राउंड सॉइल है, एवरग्रीन सॉइल है, और इसका परसेंटेज तुमको 37 से 38% का मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल जो है वो है तुम्हारी एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल ये बेसिकली एक ही पार्ट में मध्य प्रदेश के पाई जाएगी, और जो होगा नदर्न पार्ट, और वहां पे पाई जाएगी लगभग 2 से 3%, 2 to 3%, ठीक है, 2 से 3%। उसके बाद अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो अगली जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल। और इसका कितना पोर्शन है? तो अगर मैं बात करूं तो ये नियरली 2.8% कवर करती है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आखिरी सॉइल है मिक्स्ड सॉइल, ठीक है, मिक्स्ड सॉइल। हाँ भाई बताओ, मिक्स्ड सॉइल कितना कवर करती है? तो ये कवर करती है 8 to 10%। बोलो भाई, क्लियर हो गया होगा? मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि कितने परसेंटेज के फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे तुम्हारी पड़ेगी ब्लैक सॉइल, और दूसरी इंपॉर्टेंट जो पढ़ने को आता है वो ये आता है, कारण है क्योंकि ये सॉइल जो है सबसे ज्यादा सफर कर रही है मध्य प्रदेश में। अच्छा, ब्लैक सॉइल में जो अभी प्रेजेंट का जो डेटा दे रहे हैं, प्रेजेंट का डेटा देखो, ये अभी डेटा ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो दे रहे हैं वो नियरली 43%, मैं नियरली बोल रहा हूं, नियरली 43% का दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डेटा अभी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए हमें इसे बिल्कुल भी अभी कंसीडर करके नहीं चलना है, ठीक है। किताबों ने लिख रखा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें फिर भी अभी ये मान के नहीं चलना है जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता, ठीक है। चाहे वो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू हो या ऑफिशियल साइट हो मध्य प्रदेश की, वो जब तक ये चीज जवाब नहीं देगी हम इस पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब लोकेशंस दिखा देता हूं इन सॉइल्स की, ठीक है। लोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, यहां पे देखो
यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन होता है तुम्हारा इधर वाला, ठीक है, ये एल्यूवियल सॉइल का है, ठीक है। उसके बाद इधर वाला जो पोर्शन होता है ये, ठीक है, ये तुम्हारा मिक्स्ड सॉइल का है, ठीक है। उसके अलावा इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, और यहां से लेके ये, और ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मूव करा देता हूं जिससे तुम्हें भी आसानी हो, ठीक है। नहीं तो बोलोगे कि डायग्राम समझ में नहीं आया, आया ही नहीं, बताया ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली है रेड येलो सॉइल का, ठीक है, याद रखना ये वाला पूरा बेल्ट ही है रेड येलो सॉइल का। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पार्ट वो है ये वाला, ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल अलग थलग है, सबसे बिल्कुल अलग थलग है, और ये लेटराइट सॉइल का पार्ट है, लेटराइट सॉइल, टी लिख गया पहले, ठीक है, चलो मिटा लेते हैं, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है। और बाकी ये जो पोर्शन दिख रहा है तुमको, ठीक है, तो ये होगा ब्लैक का। अब पूछोगे कि भाई मिक्स्ड कहां पे आया, तो मिक्स्ड आया ना भाई, ये वाला सॉइल का पार्ट मिक्स्ड हो गया तुम्हारा, ये रेड येलो हो गया, और ये इधर पे लेटराइट हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी इधर वाले पार्ट में भी थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड सॉइल का पार्ट पाया जाता है। देखो अपने यहां उसका कारण अभी समझा देता हूं मैं। अपने यहां जो सॉइल ये ले लिया है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या किसी को? अरे स्क्रीनशॉट क्या बना लेना, अच्छा डायग्राम, ठीक है, डायग्राम बनाया करो, स्क्रीनशॉट वगैरह के चक्कर में ना पड़ा करो ज्यादा। चलो यहां पे देखो मैं एक बार समझा देता हूं तुमको, रेड येलो सॉइल का जो फंडा है, ठीक है, होता क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर जो मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है, मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है, देखो हर जगह की अपनी अपनी डिफरेंट होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो पाई जाती है वो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ही अलग कैसे है? बिल्कुल ही अलग साहब ऐसे है कि यहां पे रेड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल जो होती है, इनका मिक्सचर तुम्हारे मिक्स्ड के अंदर आता है। मिक्स्ड के अंदर अगर मैं मध्य प्रदेश के अंदर मिक्स्ड सॉइल बोलूंगा तो मुझे ये सॉइल दिखेगी, ठीक है। तुम लोग भी मन की आंखों से देखना शुरू करो और मन की आंखों से देखो तो ये दोनों का मिक्सचर दिखेगा। तो याद रखना, मालवा से इन द सेंस कि देखो ये इधर से जैसे ऐसे बढ़ोगे तो ब्लैक सॉइल के जो कंटेंट है वो घटते जाएंगे, इधर से रेड सॉइल के कंटेंट जो है घटते जाएंगे। देखो सबसे ज्यादा रेड सॉइल इस पार्ट में है, ब्लैक सॉइल इस पार्ट में है। यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, विच्छेद होगा दोनों में, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, यहां पे ब्रेकअप होना शुरू होगा, धीरे 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 ये पास आने लगेंगे, पास। तो वैसे ही क्या होगा, यहां पे ब्लैक कंटेंट जो है वो कम होने लगेंगे, इधर से ब्लैक रेड येलो कंटेंट कम होंगे, और दोनों पास आएंगे। एक समय ऐसा होगा दोनों मिल जाएंगे, तो कुछ रेड येलो कंटेंट होगा, कुछ ब्लैक कंटेंट होगा, इसके कारण फॉर्मेशन हो जाएगा, बोलो किसका? मिक्स्ड सॉइल का। बोलो समझ पा रहे हो? ठीक है, इधर ब्लैक बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे इधर आएंगे तो ब्लैक कंटेंट कम होगा, इधर रेड येलो कंटेंट ज्यादा है, ये धीरे इधर इधर आएंगे तो ये, इसलिए ये वाला जो पोर्शन होता है बीच वाला, ये जो पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इसमें भी मिक्स्ड सॉइल है। दूसरी चीज, इधर से ब्लैक आ रही है इधर की ओर, इधर से रेड येलो आ रही है इधर की ओर, तो इधर पे भी मिक्स्ड पाया जाता है, ठीक है। तो कारण समझा करो चीजों का, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया किसी ने रट के चले आए, ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनो। चलो ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े तो चलो स्टार्ट करते हैं आज रेड येलो तुम्हारे ब्लैक सॉइल के साथ, रेड येलो नहीं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत, जो बड़ा पोर्शन है पहले तो उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल के बारे में काफी डिटेल्स बतानी है। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल एक स्लाइड में, नॉर्मल स्लाइड में तुम्हें ये सारी चीजें डिस्कस करके दिखा देता हूं, ठीक है। आ जाओ भाई यहां पे, देखो 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 देखो, सभी लोग ध्यान देना। क्या होगा ब्लैक सॉइल की मैं बात करूं, सबसे पहले ब्लैक सॉइल की बात करूं, ब्लैक सॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। याद रखना, रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल ये दोनों ही कहा जाता है। याद रखना, ये इसका जो पेरेंट रॉक मटेरियल, कुछ देर पहले पेरेंट रॉक मटेरियल की बात आई थी, पेरेंट रॉक मटेरियल जो है वो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस, ठीक है, इग्नियस होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बसाल्टिक लावा से फॉर्म होता है, बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक लावा,
ठीक है, बसाल्टिक। ठीक है, तो ये सॉइल कहीं ना कहीं बसाल्टिक लावा से भी रिलेटेड है, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, मैक्सिमम पार्ट ये कवर करती है, इसका जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.5 से 8.5, जो कि ये इंडिकेट करती है कि ये सॉइल जो है वो बेसिक इन नेचर होती है। कारण देखो, ये है तुम्हारा पीएच स्केल, यहां है 14, यहां है 0, यहां है 7। 7 जो है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के इधर वाला जो पार्ट होता है ये बेसिक इंडिकेट करता है, ठीक है, और इधर जो है ये एसिडिक करता है। ठीक है, तो हमारा 7 के बाद पड़ रहा है, इसीलिए ये बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात चल रही है। अच्छा, ये जो ब्लैक सॉइल होती है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो आयरन कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण इसका कलर जो है ये ब्लैक होता है। किसके कारण? आयरन कंटेंट, आयरन कंटेंट। ठीक है, टेंशन नहीं लो, अभी बहुत सारी चीजें हैं। आयरन कंटेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आयरन कंटेंट के अलावा और कौन सी बात है, तो याद रखना, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसका मतलब कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये मॉइस्चर को कंटेन करती है। कोई भी सॉइल मॉइस्चर को इतना कंटेन नहीं कर सकती जितना ये कंटेन कर सकती है। अपने साथ मॉइस्चर को रखना, तो कितना मॉइस्चर रख सकती है? 30 डेज तक ये मॉइस्चर को कंटेन कर सकती है। उसके अलावा इसका नेचर जो होता है वो सेल्फ प्लॉइंग होता है, सेल्फ प्लॉइंग। ठीक है, सेल्फ प्लॉइंग का मतलब देखो, सेल्फ प्लॉइंग नेचर कैसे समझ में आता है। क्या होता है कि तुमने देखा होगा, प्लाऊ करवाते हैं तो नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, लेकिन ब्लैक सॉइल में तुमको मालूम है क्या मिलेगा? एक बार दिखाता हूं, तुम मेरे पास इमेजेस होंगी। ठीक है, इमेजेस हैं, मैं ब्लैक सॉइल एक बार तुमको दिखाता हूं। चलो कोई बात नहीं है, नहीं है फिर भी। ठीक है, यहां पे ये ब्लैक सॉइल दिख रही होंगी। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल देखो, दिख रहा है सबको? इधर देखना ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल जो है तुमको दिख रहा होगा, यहां पे क्रैक्स पड़े हुए हैं। मालूम है क्या होता है? जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इस सॉइल में, तुम्हारे मेनली ब्लैक सॉइल के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और हार्ड हो जाती है। जब ये क्रैक्स डेवलप होते हैं तो जो क्रैक दिखाई दे रहे हैं, इन क्रैक से क्या होता है, एक बहुत अच्छा नेचर सामने आता है इस ब्लैक सॉइल का, वो ये है सेल्फ प्लॉइंग। इस क्रैक से एंटर करती है सनलाइट अंदर की ओर, तो अंदर भी सनलाइट जाती है। इसी क्रैक से एंटर करती हैं हवाएं। ठीक है, तो हवाएं भी एंटर करती हैं और इसी क्रैक से एंटर करेगा वाटर, जिससे वाटर के मिनरल्स भी अंदर तक मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्रैक के कारण इसका नेचर सेल्फ प्लॉइंग हो जाता है। ठीक है, सेल्फ प्लॉइंग हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, ये मिट्टी उठा के कभी इसमें पानी डालना, जब हार्ड होगी, पानी जब डालोगे और उठाओगे तो मिट्टी जो है बहुत स्टिकी टाइप में होगी। ठीक है, ये क्वालिटी ये बताती है कि इसके अंदर मॉइस्चर पहले से ही मौजूद होता है, मॉइस्चर पहले से ही मौजूद होता है। और मॉइस्चर मैंने बताया ना कितने दिनों तक कंटेन कर सकती है? 30 डेज तक मॉइस्चर कंटेन कर सकती है। मतलब एक बेस्ट क्वालिटी तुमको इस सॉइल की मालूम पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाऊ करवाना नहीं पड़ेगा, प्लाऊ भी करवाना पड़ता है, पर ये एक मतलब बेस्ट क्वालिटी होती है तुम्हारे ब्लैक सॉइल की। इसके अंदर बहुत ही ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो मिल जाएंगी तुमको, जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा जो राइस हो गया, ठीक है, पैडी, पैडी क्रॉप। ठीक है, उसके अलावा कॉटन का मैंने बताया ही, कॉटन। ठीक है, तो ये क्रॉप जो है बहुत ज्यादा उगती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये क्रॉप जो है ये लगा सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन क्रॉप्स में, प्रोडक्शन हाई होता है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है? मालवा में होता है, मध्य प्रदेश के अंदर। कारण यह है कि मालवा जो है ये ब्लैक सॉइल से बिल्कुल ढका हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ब्लैक सॉइल का, और तो तुमने सुना होगा कॉटन जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा मध्य प्रदेश के मालवा वाले, तुम्हारे निमाड़ वाले इलाके में, और उसके अलावा जो है महाराष्ट्र वाले इलाके में। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि कॉटन जो है, कॉटन जो है ये बेसिकली ब्लैक सॉइल में, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है,
तो ये सारी चीजें ब्लैक सॉइल से रिलेटेड हैं। अभी और डिस्कशन जो है सॉइल्स का, ठीक है, वो होगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डीप डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है। अब आज का जो है हम यहीं पे चीजों को रोकेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में और भी डीप और भी ज्यादा डीप जाके हम देखेंगे चीजों को और सारी सॉइल्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्यों ब्लैक सॉइल जो है सबसे फर्टाइल होती है, ठीक है। कलर वगैरह का मैंने बताया है। रेड सॉइल जो है, रेड येलो सॉइल क्यों कहलाती है, क्या कारण होता है रेड येलो सॉइल का, रेड येलो होने का, रेड येलो सॉइल ऑल राउंड सॉइल क्यों होती है, इन सारी बातों का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करके और सारी चीजों को खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी हमारे साथ बने रहें, है ना। इन लेक्चरों की सीरीज में कोई भी एक भी लेक्चर अगर तुम्हारा मिस होगा तो चीजें जो है वहां से ब्रेक डाउन हो जाएंगी तुम्हारे साथ जो है, ठीक है, वहीं पे सारी चीजें रुक जाएंगी। इसीलिए कभी भी ब्रेक मत करना लेक्चर्स में, कंटिन्यू देखते चलो, ठीक है। एक बार देखोगे तो तुम्हें इंडिया की भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल नेक्स्ट हम ब्लैक सॉइल से ही शुरू करेंगे, ठीक है। एक इंट्रो देके ब्लैक सॉइल का और ज्यादा डीप में जाके चीजों को, और ब्लैक सॉइल के अंदर भी हम डिवीजन करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां पे चीजों को हम रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।